अहमद, एक सवाल तो ये इस सब के बीच आएगा, हर जहन में होगा कि दिल्ली को लेकर इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि दिल्ली जो है दो तरह से वोटरों को देख रही है। एक वो तबका जो वाकई बहुत ही गरीब तबका है, दूसरा तबका बहुत रईस तबका है। आप जिस इलाके में मौजूद है वो मिला जुला इलाका है, एक लिहाज से कहिए तो उसमें मुफलिसी गरीबी भी है और दूसरी तरफ रईसी का भी मौजूदगी है। क्या यही वो वजह है जो कि दिल्ली में पहली बार एक तरफ केंद्र में सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली के मुद्दों को लेकर उठी एक राजनीतिक दल है, और ये सारी स्थितियां बतला रही हैं कि वोटरों के बीच में उत्साह इस बात को लेकर है कि उनकी न्यूनतम जरूरतों पर भी जिक्र हो रहा है और उनकी रईसी और चकाचौंध का डेवलपमेंट का जिक्र भी हो रहा है। यही वो वजह है जो लोगों को आज बड़ी तादाद में लाएगी वोट डालने तक के लिए। बिल्कुल, देखिए प्रसून, एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 66% का, वो टूटने की उम्मीद है। उसकी दो बहुत बड़ी वजह है। एक तो ये कि सभी पार्टियों ने जो प्रचार है वो बहुत जमकर किया है, नए नए तरीके अपनाए गए हैं। इस बार प्रचार के जो गाने बनाए गए थे वो बहुत ही जबरदस्त, तीनों तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी तरफ से। और अगर हम वोटर्स की बात करें तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि वोटर्स में काफी उत्साह है इस बार के चुनाव को लेकर। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों दिल्ली में सरकार नहीं रही है, दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल रहा है और लोगों में इसीलिए चर्चाएं बहुत हैं कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। इसको लेकर जगह जगह जो है, हमेशा ही चुनाव में ये माहौल बनता है, लेकिन इस बार ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हम अगर वोटर्स की बात करें, हम ओखला में खड़े हुए हैं, यहां पर बड़ी संख्या जो वोटर्स की है वो, एक तो अल्पसंख्यक वोटर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, झुग्गी क्लस्टर्स बहुत है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है वो भी, यानी इक्वल शेयर है यहाँ पर वोटर्स का। झुग्गी क्लस्टर्स के जो वोट है वो खासतौर पर मदनपुर खादर और जो मुस्लिम बाहुल इलाके से अलग हटके जो इलाके हैं वहां पर झुग्गी क्लस्टर है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उसमें भी बहुत क्लियर डिवाइड है। उसमें जो है अपर जो हाई इनकम ग्रुप है वो काफी है, साथ ही साथ मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, तीनों ग्रुप के वोटर्स यहाँ पर तकरीबन इक्वल संख्या में है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस जगह की जो समस्या रही है वो एक तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफी दिनों से रुका हुआ था, वो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। यहाँ पर काफी लोग उस कारोबार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा अभी तक ये जो सीट है ये हमेशा से कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना गया और यहाँ से ज्यादातर कांग्रेस के विधायक रहे हैं और यहाँ से मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही है। इस बार जो है दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी लोग देख रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर बराबरी है वोटर्स में, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या और जो हिंदू वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन बराबर है। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन फायदा यहां से लेकर जाता है, क्या इक्वेशन होगी, हर एक हथकंडे यहां पर अपनाए गए हैं। कल जो शाही इमाम का बयान आया था उसको लेकर भी जो है राजनीति हुई है। रात में कई जगह जो है सुनने में आया कि पुतले जलाए गए हैं और आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया है। कौन कर रहा है, किसके इशारे पर यह हो रहा है, ये जाहिर सी बात है कि इसके पीछे खुलकर जो है सामने नहीं आ रही पार्टियां, लेकिन विरोध किया गया, ये कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की गई है। तो हर एक हथगड्डे इस बार चुनाव में अपनाए गए हैं ताकि फायदा हो सके। एक रूलिंग पार्टी बीजेपी है केंद्र में और कहीं ना कहीं उसको एक कड़ी टक्कर मिल रही है आम आदमी पार्टी से। ऐसे में ये तमाम जो हथकंडे अपनाए गए हैं इसका कितना फायदा था। और आप एक चीज और नोट कीजिएगा प्रसून की इस बार बहुत ज्यादा घटनाएं सुनने को मिल रही हैं पार्टी ऑफिसर्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, दूसरे उम्मीदवारों के, और कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। हो सकता हो कि जो हमला कराया जा रहा है खुद अपने लोग कर रहे हो, लेकिन आरोप दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर है और इन सारी हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जी अहमद, क्या ये ओखला विधानसभा क्षेत्र जहां पर आप है इसके अंडर में बाटला हाउस भी आता है, वो इलाका भी है? जी हाँ, बिल्कुल प्रसून, बटला हाउस जो इलाका है वो भी ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है और बटला हाउस को लेकर सालों तक राजनीति हुई है। इस बार भी जो है उन चीजों का जिक्र हुआ है। जो कैंपेन चली है उसमें अलग अलग पार्टी के लोगों ने जो अपने आप को इस तरीके के बटला हाउस के जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद जिस तरह से जो कार्रवाई हुई थी पुलिस की, जो लोग यहाँ से पकड़े गए थे, कुछ लोग उनके हिमायती भी हैं और उसको भी जो है कहीं ना कहीं जो है भुनाने की कोशिश की गई है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी
बीजेपी ने वही उसी को जो है हथियार बनाकर उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करी है जो बटला हाउस एनकाउंटर के जो आरोपी थे उनके हिमायती थे, या उनके परिवार वालों की जिन लोगों ने मदद करी थी उनके ऊपर जो है आरोप लगाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं भले ही वो एनकाउंटर इतने साल पहले हुआ था, लेकिन उसको अभी तक भुनाने की कोशिश की जा रही है और इस चुनाव में भी की गई है। जी नहीं, यकीनन बड़े जो लोग दर्शक दिल्ली के बाहर के देख रहे हो समझे कि वो कौन सी संवेदनशील जगह है जहां पर अहमद अजीम की मौजूदगी है। रीमा, एक दूसरी स्थिति अगर पूछी जाए कि तकरीबन 2013 का आखिरी महीना अक्टूबर नवंबर उस समय चुनाव हो रहे थे और अब 2015 का शुरुआती फरवरी का महीना, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज बीजेपी केंद्र में सत्ता है। आम आदमी पार्टी उस समय पहला चुनाव लड़ रही थी, इस वक्त दूसरा चुनाव राज्य में लड़ रही है। क्या अंतर है? कुछ अंतर नजर आ रहा है या लग रहा है कि नहीं बिल्कुल एक नए तरीके से चीजें देखी जा रही हैं? देखिए, अंतर तो सीधे तौर पर प्रसून जी ये है कि पिछली चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने रैली की थी तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और तब भी उन्होंने अपनी रैली में आम आदमी पार्टी पर कोई ज्यादा हमले नहीं बोले थे। सीधे सिर्फ जनता से ये अपील की थी कि अपना वोट किसी ऐसी पार्टी को देकर व्यर्थ ना करें जिसकी वजह से सिर्फ वोट वेस्ट जाए और उसके बाद कोई आप लोगों को फायदा ना मिले। लेकिन इस बार चाहे उनकी पहली रैली हो या चौथी रैली हो, लगातार हमले बढ़ते गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हद तक हमले किए आम आदमी पार्टी पर कि ये साफ दिखाई दे रहा था कि किस हद तक आम आदमी पार्टी सामने टक्कर दे रही है। एक साल में कितना बदलाव आ चुका है। बीजेपी समझ चुकी थी कि आम आदमी पार्टी को अब हल्के में तो क्या, इस तरह से भी नहीं लिया जा सकता कि अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाए कि किस तरह से हमला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर लेना है। तमाम जो रणनीतियां बनाई गई उसमें केजरीवाल ही फोकस में थे। हमने देखा कि दिलचस्पी ये थी कि एड कैंपेन जो चल रहा था, चाहे वो रेडियो पर चलता हो, अखबारों में चलता हो, उसमें कहीं पर भी बीजेपी का हमला कांग्रेस या किसी और की तरफ नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को फोकस में रखकर किया गया था। ये फर्क आ चुका है एक साल में कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी को अगर किसी ने इस वक्त हिलाकर रखा हुआ था तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी थे। चलिए, ये चुनाव के रिफ्लेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ मौसमी ये एक सवाल हर जहन में होगा कि सोनिया गांधी वोट डालने 2013 में भी यहीं पर आई थी, जिस वक्त शीला दीक्षित थी, मनमोहन सिंह केंद्र में थे। आज जब आएंगी तो यहाँ पर उनके पास ना यहाँ पर कुछ है ना वहाँ पर कुछ है। तो ये गांधी फैमिली के भीतर ये सवाल होगा कि इस बार वोट जो है व्यर्थ तो नहीं जाएगा, क्योंकि दौड़ में कहीं नजर नहीं आ रहे तमाम ओपिनियन पोल में कांग्रेस, लेकिन बावजूद इसके मौजूदगी होती है। चुनाव में डालना है, जाहिर है राहुल गांधी वोट डालेंगे। लेकिन आपने एक काउंटर में अच्छी बात कही थी, मेनका गांधी भी आएंगी और वरुण गांधी भी आएंगे जो बीजेपी में हैं। तो एक गांधी इधर एक गांधी उधर, लेकिन तीसरे गांधी की खोज हो रही है कि आम आदमी पार्टी भी होते तो गांधी हर जगह हो जाते। लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर इस वक्त क्या चल रहा होगा, उसकी मौजूदगी क्या होगी? बिल्कुल प्रसून, ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि जो तीसरी पार्टी के तौर पे उभरी है इस पूरे कंपटीशन में वो है कांग्रेस पार्टी। और अगर हम बीजेपी के लिए कहें कि ये साख और नाक की लड़ाई है, आप पार्टी के लिए कहें कि ये वर्चस्व की लड़ाई है तो सही होगा, पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये लड़ाई है भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस पार्टी में जो मंथन का दौर चला, ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं रहा है पार्टी में, जान नहीं फूंक पाए राहुल गांधी, वो जो बदलाव और परिवर्तन होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए शायद कोशिश भी थी कि कहीं युवराज, कांग्रेस के युवराज के मत्थे हार का ठीकरा, और अगर परफॉर्मेंस खराब होता उसका ठीकरा ना पड़ जाए, इसलिए राहुल गांधी को बिल्कुल लेट निकाला। उनके रोड शोज काफी लेट हुए। हालांकि रोड शो के दम पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मीडिया की रिपोर्ट्स गलत हैं, विरोधी गलत हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो काफी ब्रेव फ्रंट भी पुट अप कर रहे हैं प्रसून। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम सेकंड या थर्ड आएंगे, वो कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये जो मोरल है वो कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा डाउन है। और शायद दिल्ली के बाद ये इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी की अगर ताजपोशी भी होनी है तो दिल्ली चुनाव के बाद हो, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो कहीं राहुल पे ब्लेम नहीं आए। तो दिल्ली के बाद कांग्रेस पार्टी एक सांस लेगी और शायद वो बदलाव देखेंगे। तो दिल्ली कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेसिकली फेस सेविंग है कि भाई जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे थोड़ी सी ज्यादा आ जाए या उतनी हम रिटेन कर ले, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, खुद ही जो उनका इंटरनल सर्वे कह रहा है प्रसून। रीमा, एक सवाल यहाँ पर है कि बीजेपी केंद्र में मौजूद है और बीजेपी के भीतर इतने सवाल हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार वो जीत रही है,
तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और बीजेपी के पूरी दिल्ली यूनिट भी आज चुनाव मतदान के दौरान सक्रिय नजर आएगी, या आज कहा गया है कि नहीं, आज आप बैठिए, आराम कीजिए? सक्रियता तो उनकी इस चुनाव में भी ज्यादा नजर नहीं आई जब से बीजेपी में उथल पुथल थी कि आखिर नाम किसका दिखाया जाए सामने। भले ही मन मार के बहुत सारे नेता जिन्हें काम दिया गया था, दिल्ली यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, उन सब ने मन मार के टीवी चैनल्स के सामने काम किया, मीडिया के सामने काम करके दिखाया, लेकिन ना तो वो जोश दिखाई दिया जो हमने देखा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव में दिख रहा था। अपने दम पर चुनाव लड़ना है, अपने दम पर सब कुछ करना है, कहीं ना कहीं बुझा हुआ था थोड़ा सा कार्यकर्ता, उसे उठाने की कोशिश भी की जा रही थी अमित शाह की तरफ से। सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया, तमाम लोगों को दिन रात पंडित पंत मार्ग का जो बीजेपी का कार्यालय है वहां बिठाया गया, लेकिन उसके बावजूद अब उम्मीद यही की जा रही थी कि 2 दिन में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत पलटी है। ओपिनियन पोल के बाद कुछ हद तक चेहरे पर थोड़ा मुरझा गया था नेताओं का चेहरा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से जो तमाम उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं उसके बाद स्थिति थोड़ी पलटेगी। और प्रसून जी, एक दिलचस्प बात यह है कि मौसम विभाग ने आज जरूर ये प्रेडिक्शन की हुई है कि आज बारिश की संभावना है, जिसने सभी जो पार्टियां हैं उनके चेहरे पर थोड़ा सा ये शिकन ला दिया था कि कहीं बारिश हो जाए और वोटर सर्दी में घर से ना निकले। लेकिन इस वक्त तो जो मौसम कह रहा है वो पूरी तरह खुला हुआ है, धूप धीरे धीरे निकल रही है, हलचल बढ़ गई है। और जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर तो कम से कम, क्योंकि ये सरकारी कॉलोनी है, सारे सरकारी लोग यहाँ CPWD के रहते हैं, तो उनमें आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि वोटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन आकर लोग चर्चा भी करने लगे हैं और पीछे सुरक्षा के इंतजाम भी अब काफी ज्यादा दुगने हो गए हैं। अहमद अजीम, लोगों की आवाजाही शुरू हुई आपके इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल प्रसून, मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये बुजुर्ग हैं, इनके पैरों में भी काफी तकलीफ है, छड़ी लेके चल रहे हैं, और सुबह अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई और सुबह से आके खड़े हो गए हैं। बहुत जबरदस्त जज्बा देखने को मिल रहा है आपके अंदर वोट का। सुबह आप सबसे पहले वोट करने आए? कमजोरी की वजह से लाइन में लगना मुश्किल है, इसलिए वक्त से पहले आ गए हैं ताकि सीधे जाएं और डालें। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, हालात जो हैं वो मजबूर करते हैं कि क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें उससे वफादारी करनी है। उस वफादारी के रिजल्ट में हमें ज़रूरी है कि हम वोट करें। जी, ये जज्बा वाकई आज के नौजवानों को भी जो है के अंदर होना चाहिए, जो शायद उस एंथुसियाज्म के साथ वोट करने नहीं आते हैं, जोश के साथ। हाँ, तो वोट करना लाजमी है ताकि हम हुकूमत बनवा सकें, और ऐसी हुकूमत को वोट करें कि जिसमें तासुब न हो, जिसमें इस तरह के हालात न हो कि जिससे अमन को खतरा पहुंचे। जी शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सिब्तैन जैदी। सिब्तैन जैदी साहब, तो आप देख सकते हैं प्रसून, जो जज्बा है बुजुर्ग के अंदर, पैरों में तकलीफ है और इसीलिए वो पहले से आ गए हैं वोट करने के लिए कि उनको लाइन में न लगना पड़े। बुजुर्ग से सवाल पूछिए, वोट करके आसानी से वो जी प्रसून, इन बुजुर्ग से पूछिए कि दिल्ली बीतते देखी इन्होंने शुरू से होगी, क्योंकि उम्र बता रही है, दिल्ली कितनी बदली है? आप काफी उम्रदराज हैं, आपने दिल्ली को बहुत वक्त से देखा होगा, काफी वक्त से आप रह रहे होंगे। कितना बदलाव आया है दिल्ली में अब तक? बेइंतहा बदलाव आया है। वो चीजें जो अमन अमान को कायम रखती थी वो मफकूद हो गई हैं, गायब हो गई हैं। हर आदमी कमाई के पीछे है, वो चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, पैसा मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए। जो ईमान की बातें थीं, वो सच्चाई की ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी पसे पुश चली गई है, गायब हो चुकी है। हर आदमी न तो किसी को माल मारने में डरता है, न जान लेने में डरता है, सत्ता में आने के लिए भी, सत्ता हासिल करने में हर बात इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी आपका पूरा यकीन है कि नहीं, हमको वोट देना जरूरी है ताकि अच्छी सरकार आ सके? बेशक, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हुकूमत कैसे बन पाएगी। तो हमारा फरीज़ा है कि हम वोट करें और ऐसी पार्टी को वोट करें कि जो अमन अमान को बाकी रखे।
जी प्रसून, आप देख सकते हैं कि वाकई इनसे सीख लेने की जरूरत है लोगों को कि चाहे कितना ही खराबी आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद जो अपना फर्ज है वोट देने का, एक जिम्मेदार नागरिक होने का, उसको जरूर निभाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी सरकार जो है चुनी जा सके। वो अलग बात है कि पैसे के जोर पर या ताकत के जोर पर आप जो है कुछ वोट खरीद ले और जीत के आ जाएं, लेकिन फिर भी हर एक वोटर का जो जैसे हमारे साथ मौजूद है जैदी साहब, इन्हीं तरीके से सबको निकल के आगे आना चाहिए और वोट करना चाहिए। जी प्रसून। रीमा, आपके इलाके में क्या आवाजाही शुरू हुई है वोटरों की? यहाँ पर वोटर पहुंच गए हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बुजुर्ग आदमी है, वहां पर क्या स्थिति है रीमा? देखिए, वोटर्स तो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं जिनके वोट नहीं है। अभी हमने पूछा इनसे, इनके वोट नहीं है, लेकिन दिलचस्पी इनकी है इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए, और इसी वजह से आज सुबह सुबह ये लोग यहाँ पर आकर जरूर इकट्ठा हो गए हैं। वोटर्स की अभी लाइन नहीं लगी है। 2 पोलिंग स्टेशन है यहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल अपना वोट देने आएंगे अपने परिवार के साथ 10 बजे तक। वो ये पोलिंग बूथ है, इसके बगल में लगता हुआ एक और पोलिंग बूथ है जो इसी कॉलोनी का एक है। तो कुल मिलाकर आवाजाही जरूर शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की जो एक लाइन लगनी चाहिए वो लगता है उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों का आना तो शुरू हो चुका है। अहमद, आप जब बुजुर्ग से बात कर रहे थे तो एक बात जहन में आ रही थी कि क्या वाकई राजनीतिक सत्ता के पास ही सब कुछ जनता का हो चला है और जनता अब इसलिए भी वोट देना चाहती है कि उसकी नुमाइंदगी करने वाले शख्स से उसका कम से कम वोट से जुड़ाव तो हो जाए। तो इन परिस्थितियों के बीच आप जरा दिखाएंगे इलाके में अपने कैमरा घुमा के कि किस तरीके का सन्नाटा अभी भी है या चंद लोगों की आवाजाही है? बिल्कुल नहीं प्रसून, यहाँ पर सुबह 7 बजे से पहले से ही लोग आने शुरू हो गए, और आप अभी भी देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनमें कई वोटर्स हैं और कुछ लोग ऐसे में जो जिनके अभी वोट नहीं बने हैं, कम उम्र के लोग हैं, और सभी में जो है काफी एंथुसियाज्म है। अभी चूंकि वोटिंग शुरू नहीं हुई है, पोलिंग स्टेशन पे ये लोग बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जो है कई पोलिंग बूथ्स यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे लाइनें लगनी अंदर शुरू हो गई हैं। कुछ लोग अगर आगे आ जाए और कुछ बात करना चाहें। आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं? जी बिल्कुल, वोट देने के लिए आए। अच्छा, चाहते हैं कि सुबह ही दे के फारिग हो जाएं? बिल्कुल, असल में ड्यूटी भी जानी है, छुट्टी नहीं मिल पाई। अच्छा, तो अभी वोट दे करके फिर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ रजा। आसिफ साहब, आपका भी वोट है? जी मेरा ही वोट है। इसीलिए सुबह से आ गए? जी हम पहले ही डालना चाहता हूँ वोट, सुबह ही सुबह जोश है एकदम कि साहब वोट डालना है। यहाँ वोट डालना। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। अच्छा, क्या आप भी वोट डालने? जी जी, पिछली बार भी सुबह में ही दिया था पहले, और अब की बार भी इंशाल्लाह पहले ही दूंगा। अच्छा, आप भी जनाब वोट के लिए? इंशाल्लाह। क्या नाम है? इनकसार मोहम्मद खान। अच्छा, तो क्या इस बार किस तरीके से अलग है चुनाव आपके हिसाब से? हाँ, बहरहाल फिर भी अच्छा इंतजाम देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ वड़बड़ कम हो, मतलब इंतजाम बेहतर है। जी जी। अच्छा, आप लोग के हिसाब से इंतजाम बेहतर है? जी बिल्कुल। तो प्रसून, आप देख सकते हैं ये सभी लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हुए हैं। अभी चूंकि अंदर 8-9 बजे हैं, पोलिंग शुरू होने में वक्त है, तो इसीलिए ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, और जैसी जो है पर्चियां ये लोग ले चुके हैं, जैसी जो है पोलिंग शुरू होगी ये लोग वोट डालना शुरू करेंगे। जी।